इंटरवल दिया था आपको मैंने सोचने के लिए कि राज कौल कौन है। सोचा? राज कौल हम में से है जिसने हमारे गुरु जी को धोखा दिया। वो औरंगजेब के साथ मिल गया था और सारी की सारी सूचनाएं औरंगजेब को दी और इसके बदले में औरंगजेब ने उसको सिंध का गवर्नर बना दिया था। समझे? राज कौल ने हमारे गुरुओं जी को धोखा दिया, उनकी शहीदी हुई राज कौल की वजह से। और उनके परिवार अभी भी चल रहा है राज कौल का, वही खून अभी फिर भी दौड़ रहा है। 70 साल से दूर वही धोखाधड़ी करते आ रहे हैं लोग और हम पहचान नहीं पा रहे। इन लोगों ने छुपा के रखा हुआ था ये राज कि राज कौल कौन है, ताकि किसी को ना पता चले। कि राज कौल कौन है। अगर लोगों को पता चल जाएगा कि राज कौल हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो हमें तो बेइज्जती हो जाएगी। हमको लोग शक की नजर देखेंगे, ये वो खून है राज कौल जिसने हमारे गुरुओं को शहीद करवाया, जिसने 4 साहबजादों को शहीद कराया। मैं कुछ गलत या ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोल रहा। आप सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, जानिए, पहचानिए आज के सिनेरियो में क्या हो रहा है। वही राज कौल फिर आ गया। और हमारे पंजाब उस टाइम भी राजा थे और अब भी राजा कौन है? कैप्टन साहब। इस राज कौल ने कैप्टन साहब के खंजर मारा। राज कौल क्यों? ये भी गवर्नर बनना चाहता था। इसको मिल जाएगा। आजकल यही चल रहा है ना। हम लोगों को सच्ची में दिल से अगर अपने गुरुओं के लिए कुछ है ना तो पहचानो कि राज कौल कौन था। राज कौल के वंश आज की डेट में किधर है? पहचानो, जानो। एक काला भेड़िया या वो क्या बोलते हैं, ब्लैक शीप समथिंग होते हैं ना, समझ गए ना मेरी बात? ये कौन है? जानिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप खुद जानिए। फिर आप बोलोगे अपने आप ही वो सदियों पुरानी रीत ठप्पा लगाने की हम नहीं करेंगे उस जगह। वो एक परिवार
वाद को हमने छोड़ना है। उन्होंने गलत हिस्ट्री हमको बताई थी। उन्होंने वो हिस्ट्री बताई थी जिसमें सवाल करते थे कि रामचंद्र जी हैं, वो थे। उन्होंने थे कि वो है, थे। हमारे भगवा को उन्होंने आतंकवाद पेश करने की कोशिश की थी। सब है, सब पब्लिक डोमेन में है। मैं कुछ अपनी हवा में कहानियां नहीं बना रहा, जैसे तलवार साहब करते हैं, कभी 900 करोड़, कभी 600 करोड़, कभी इतने करोड़, और आजकल 4000 करोड़। फिर कोई उनका बंदा बोलता है जी 4 साल लगते हैं मट्टी बिठाने में, फिर रोड बनती है। समझिए, हम बहू बेटियों वाले हैं। मेरे को जो आज फोन आया था सुबह, उस लेडी का दिल दिला दिया था। ऐसे मेरे को रोज फोन आते हैं। एक माछीवाड़ा से आया, नशे के बारे में वो बता रहा है मेरे को पता है नशे के बारे में। मेरे ऊपर खुद मेरे ऊपर पिछले साल की बात है, गाड़ी चलाने की, मेरे को गाड़ी के नीचे, गाड़ी है ना, फुल स्पीड पर मेरे को नीचे करने की कोशिश की गई थी। बच गया, 2 बार ही हुआ था। बेसबॉल बैट उससे मारने की कोशिश की थी, बच गया। मेरे गुरुजी हैं। बिटिया ने बोला था फ्रैंकी ले आओ पापा, मैं फ्रैंकी लेने के लिए गया था। उसी टाइम मैंने फोन किया, पुलिस आई। किसी ने उन बंदों को बोल दिया जी गायब हो जाओ, वो बेसबॉल का रैकेट वगैरह है, वो गायब कर दो, नहीं तो वो सबूत हो जाएगा। उन्होंने गायब कर दिया। पुलिस आई, मैं बोला चेक करो इनका। उन्होंने बोला कुछ नहीं है। आपको गलतफहमी लग रही है सहगल जी, वो गलतफहमी मेरे साथ हुआ है, सीसीटीवी कैमरे में देख लो। उस टाइम असली में सपोर्ट नशा के खिलाफ किसने की थी? मेरे पास सारा रिटर्न में है। मैं मुंह जबानी कोई हवा में बात नहीं कर रहा। सपोर्ट किसने की थी? कैप्टन साहब ने। ये आज बता रहा हूं। हमारी कॉलोनी में मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बलबीर सिंह जी, वो गवाह थे। पुलिस में जाकर स्टेशन मोती नगर, मैं सोचा था इन बच्चों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दूं, सब कुछ करा दूं। पहले तो मानते नहीं थे कि बेसबॉल रैकेट है, पुलिस भी बोल रही थी नहीं है, लेकिन मैं अपना दिमाग बड़ा अच्छी तरह इस्तेमाल करता हूँ। सारा कुछ लड़के ने उगल दिया। बेसबॉल रैकेट था, हमने गाड़ी के नीचे इनको देने की कोशिश की। मैं बोला लिखो, लिखवाया सारा। माफीनामा वो कम था, कबूलनामा वो ज्यादा था। लिखवा के मैं ले आया। दोस्त से बात हुई जो सारा कोऑर्डिनेट कर रहा था।
उसने बोला यार वो SHO से मोर भी लगवा के आया, ठप्पा भी लगवा ले, तब ऑफिशियल होगा। वापस गया मैं अपने मित्र बलबीर जी के साथ, ठप्पा लगवाया। पहले तो बोलते रहने दो, कोई फिक्र की बात नहीं। मैं भाई ठप्पा लगाना है, ऊपर से हाई कमांड से ऑर्डर है, ठप्पा लगाना है। मैं कोई गलत नहीं कर रहा, बात है उसका माफ, ठप्पा लगवा के लेके आया। नशा चलता है, खुलेआम चलता है। कौन चला रहा है हमको पता है। मोदी जी आप हमारा साथ देंगे? मैं मोदी जी को बोल रहा हूं, मोदी जी आप सबके सुनते हैं, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे मोदी जी उस औरत की आवाज भी जिसको कहा जाता है कि तेरी बेटियों को हम देख लेंगे, तेरी बेटियों के लिए बुरा होगा। मदद की एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोदी जी हम आपसे? हमारी आशा मोदी जी आप ही हैं, कैप्टन साहब आप ही हमारी आशा हैं। मैं कोई भावुक वाले सिस्टम में नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल, हम सबकी बहू बेटियां हैं। जो हमारे साथ बीती है वो मेरे को पता है, वो मैं बता रहा हूं। आजकल लगे हुए हैं पीछे सहगल साहब से माफिया मांगने के लिए। मैं कोई बेवकूफ लगता हूं? मेरे चेहरे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि मैं बेवकूफ हूं? कोई कहता जी अगर आप जीत के आगे तो, जीत के आगे तो मैं क्या करूंगा बताओ? मेरे गुरु जी हैं साथ में, इस इलेक्शंस में मैं अकेला नहीं हूं। इस इलेक्शंस में मेरे गुरु जी, मेरे 4 साहबजादे, उनका परिवार सब है मेरे साथ। तुम जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, पप्पू को बुला लो तुम यहां पर कैनवसिंग के लिए, जो मर्जी कर लो तुम, तुम्हारी हार निश्चित ही है। मेरे गुरुओं का मेरा साथ है, 4 साहबजादों का साथ है। मैं मौत से डरता नहीं हूं। 90 साल का मेरा फादर लॉ क्या कहता है मेरे को 1 जनवरी को, जब 2 बेटियां अपने बाप को अग्नि दे रही थी, मैं वहीं पर था शमशान घाट पर, और मेरे फादर लॉ थे 90 साल का। मैं देख रहा था अपने आप को, 2 बेटियां अपने बाप को संस्कार कर रहे थे, और 90 साल का मेरा फादर लॉ क्या कहता है मेरे को कोने में जाके, बेटा छोड़ दे, छोड़ दे, क्योंकि मैं भी 2 बेटियों का बाप हूं। मैं कैसे छोड़ू पापा? आप बताओ, कहीं साहब आप बताओ, मैं कैसे छोड़ू? जब मेरे को फोन कॉल्स आती हैं उन बेटियों की, अंकल कैन यू हेल्प अस, अंकल यू आर द ओनली होप, कहीं साहब आप बताओ, इतना
सिस्टम हमारा खराब हो गया है। इतना सिस्टम हमारा खराब हो गया है। मैं कोई एमएलए नहीं हूं, मैं कोई एमपी नहीं हूं, मैं कोई काउंसलर नहीं हूं। खाली मैं 3 महीने से अकेला लड़ रहा हूं और लोगों को एक आशा की किरण हो गई है। कॉल करके बेटियां कहती हैं, अंकल कैन यू हेल्प अस। पापा ये आपके दिमाग में इज्जत कमाई है। 4 साल रहते पापा जब औरंगजेब के साथ लड़े थे, उनकी मां ने उनको ये नहीं बोला बेटा छोड़ दे। उनके पिताजी ने नहीं बोला आपको पिताजी गर्व होना चाहिए कि आपका दामाद, आपका बेटा अकेला ही इस सिस्टम के साथ लगा हुआ है। मुझे कुछ ही चीज करना नहीं, आप जानते हैं अच्छी तरह। मैं करोड़ों को भी समझता नहीं हूं कुछ। लुधियाना ईस्ट के वासियों, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, सब कांग्रेसमैन के, लुधियाना ईस्ट के, उनको भी हाथ जोड़ के विनती है। 32 सेक्टर के लोगों को उनको विनती है कि जब आप मां वैष्णो धाम मंदिर में जाते हैं, मां के आगे माथा देखते हैं, उनसे एक ही सवाल करना, साइकिल गलत है कि सही है। जो वो बोलेंगे करना, क्योंकि मां बेटियों की हमेशा रक्षा करती है। आंख मिलाने की कोशिश करना मां से, अगर मिला सकोगे तो ठीक है, अगर नहीं समझना तुम गलत हो, गलत का तुम साथ दे रहे हो। थोड़ा सा हमको अपनी बहू बेटियों के बारे में सोचना है, सोचना है। हमने बिकना नहीं है, हमारे पास चॉइसेस हैं, अच्छे हैं, खानदानी लोग हैं। सब एक जैसे नहीं होते, ऐसा कभी नहीं हमने देखा। 78 ईयर्स के बाद हमने पहली बार ऐसा देखा है। एक एमएलए बोलता है ना 78 ईयर्स के बाद, 78 ईयर्स के बाद संजय तलवार जी मैं पहली बार देख रहा हूं ऐसा माहौल। आप लोग को एक चीज मैं वैसे ही बताता हूं अपने बारे में, ताकि आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाए कि मैं इतना प्रेशराइज या इतना कैंपेनिंग या व्हाट डू एवर कॉल जागरूकता, अंग्रेजी में कैंपेनिंग बोलते हैं, हिंदी में जागरूकता बोल रहे हैं, ये मुहिम क्यों कर रहा हूं। क्योंकि मैं कुछ आगे की जान जाता हूं, सिक्स सेंस है। इन 1986-87 की बात है, मैं नासिक गया हुआ था, वहां पर ट्रेनिंग करता था। साडा ग्रुप है, उनके साथ था मैं। हमारे पारिवारिक रिलेशन थे और हैं, आज भी हैं। वो नामी हस्ती हैं इंडिया की।
इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उस दौरान उनके साथ मैं रहता था, उनके घर पे रहता था, और मेरा अक्सर मुलाकात होती थी जमुना दास बजाज जी के साथ। मुझे अभी भी याद है कि वो हमेशा ये ध्यान रखते थे कि राजेश को नारियल पानी बड़ा पसंद है, तो उन्होंने कहा होता था भाई जब भी वो आए तो नारियल पानी उसके लिए ठंडा रखना। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ा। ये भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सोनिया गांधी के बाद वाहिद मैं ही एक बंदा था जिसने राहुल गांधी का कान भी मरोड़ा है। सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं दुनिया का बहुत लकी अपने आप को समझता हूँ बंदा कि मैं इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल मेरा है। ये मेरी असली दौलत है। मेरे इतने अच्छे माँ बाप हैं, मेरे भाई कजन्स मेरे लिए जान देते हैं, मेरे ताया जी मेरे को आशीर्वाद देते हैं, मेरी बहनें मेरे को आशीर्वाद देती हैं। ये सब कुछ संजय तलवार जी आपने ही करा है। अगर ये होता नहीं तो ये मैल सब धुलती नहीं। मैं जिंदगी भर संजय तलवार जी इसका आपका बहुत बहुत आभारी हूँगा कि आपने ये हीरे को तराश दिया। तो मैं साडा साहब जमुना दास बजाज जी के साथ होता था, तो बातों बातों में उनको पता चला कि मैं बड़े अच्छे स्कल्पचर बनाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि राजेश, हमने, क्योंकि वो हमारे गुरु गंगेश्वरनंद महाराज जी के डिसाइपल थे, बहुत बड़ा उन्होंने बॉम्बे में आश्रम भी है गुरु गंगेश्वर धाम, नासिक में भी है। तो वो बोलते कि राजेश ऐसे करो, हम चाहते हैं कि तुम स्वामी जी का एक छोटा सा स्टैचू बना दो ताकि हम हर साल वो पुरस्कार के रूप में दें। चांदी का भी होगा, ब्रॉन्ज का होगा और सोने का गोल्ड प्लेटेड होगा। मैंने बोला ठीक है जी, मैं बना दूँ। मैं जी नासिक में ऑफिस के बाद मैं उधर वहाँ पर जहाँ पर अपना आश्रम था, मैं उधर चले जाता। स्वामी जी की उधर मूर्ति होती है, तो उसके पास बैठ के वो बनाने लगता। सारा कुछ बन गया, लेकिन खाली स्वामी जी का चेहरा नहीं मेरे को बन पा रहा था। प्रॉपर जो परफेक्शन चाहता था ना, वो मेरे को बन पा नहीं रहा था, मेरे से नहीं बन पा रहा था। बहुत कोशिश की, तो एकदम दिमाग में आया अब आंखों से नहीं बनाता, मन से बनाता हूँ, मन की आंखों से बनाता हूँ। मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बना दी। सही बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और पट्टी बांध के मैंने वो चेहरा बनाया। पट्टी खोली और चेहरा रूबरू वैसा। ये मैं अपनी क्वालिटी नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि उनका कितना आशीर्वाद है मेरे ऊपर।
आज जमुना दास बलिराज जी तो नहीं रहे, साडा साहब हैं, और वो आज हर साल वो ट्रॉफी दी जाती है। बंद आंखों में मैंने ये किया था। मैं कोई हवा में बात नहीं करता, बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। मैं तो प्रिपेयर्ड हूं वर्स्ट के लिए। क्या आप प्रिपेयर्ड हो? नहीं, आपको पता ही नहीं है। वर्स्ट तो आना है, वो तय है, लेकिन वर्स्ट में हमारे पास अच्छा अरेंजमेंट हो तो वो अक्लमंदी है। ये बंटी बबली, ये क्रैक जैक सिद्धू, ये काम नहीं आएंगे। इन्होंने अपना ही लड़ाई झगड़ा होना है, मैंने ये करना, मैंने वो करना, मैंने वो करना, ये करना है। वो अफगानिस्तान में देखा था ना, वो भाग गया था प्लेन लेके, पूरा पैसा कितना भरा, इतना बड़ा पैसा भाईजान में आ नहीं सकेगा, तुम और मैं जा सकेंगे? काउंसलर को भी सोचना चाहिए। हाँ, तेरे को बोल रहा हूँ बंटी बबली, सोचो, तू भाईजान में जा भी सकेगा? कौन सी जगह जाएगा तू? इधर ही रहेगा? तो सुधार ले अपने आप को। इन सब ने एक सेकंड में चले आना है। उसने अपने नान के चले आना, उसने बता चले आना, उसने बता, मरेगा कौन? तुम लोग, हम लोग। तो क्यों ना हम अपनी प्लानिंग करें। वो क्रैक जैक सिफारिश कराता है इमरान खान से, या मेरे को मिनिस्टर बना दो। जो बंदा सिफारिश करा रहा है क्रैक जैक, और किससे करा रहा है? वो भी क्रैक जैक। कभी सोचो तो सही, कितना मतलब उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। पंजाब इज नियर पाकिस्तान बॉर्डर। पंजाब में कैप्टन आ गया ना, तो करतारपुर साहब तो हमारे पास आ ही गया, वो गिफ्ट में देगा इमरान, लिख लो मेरे से। लाहौर तो हम शॉपिंग करने जाएंगे। मैं हवा में नहीं बोल रहा, मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये होगा। ये होगा। हम लाहौर शॉपिंग करने जाएंगे, करतारपुर साहब इधर होगा। मैं हवा में नहीं बात कर रहा। 1966 में के दौरान, या जब 56 आई सपोज, मेरे दादाजी ने विल लिखी थी, उसमें लिखा था उन्होंने कि एक मेरा शीश महल था कि इसको नहीं बेचना, लेकिन बिक गया, चलो यानी आओ। वाहिद मैं ही था एक बंदा फैमिली में, वाहिद मैं ही था एक फैमिली में बंदा बोलता था 370 हटेगा। वाहिद मैं ही एक बंदा हूं जो 1973 से बोल रहा है कि तिब्बत आजाद होगा। तब से बोल रहा हूं, और हलचल होने लगी।
होगा। हमको बड़ों का, बड़े कुछ बोलते हैं ना तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो मेरी आप सबसे, अमृतसर में जो लोग हैं वो थोड़ा सा जागे, जाने कि राज कौल कौन है। राज कौल कौन है? जिसने हमारे गुरुओं को शहीद किया, जिसने 4 साहबजादों को शहीदी दी, जिसने हमारी मां तक को नहीं बख्शा। अगर राजकौल नहीं होता तो औरंगजेब कुछ नहीं कर सकता था। अगर राजकौल नहीं होता तो औरंगजेब कुछ नहीं कर सकता था। राजकौल था तो कैप्टन साहब को निकाल दिया। राजकौल को पहचानो कि राजकौल कौन है। ये सारे राजकौल इकट्ठे हो गए हैं। उस टाइम उस राजकौल ने पंजाबियत का कत्लेआम किया था। उसने बाहर की ताकतों के साथ मिलके, औरंगजेब बाहर का था, बाहर की ताकतों के साथ हाथ जोड़ के, क्योंकि वो गवर्नर बनना चाहता था। वही बात अब फिर से रिपीट हो रही है। ये हम सब पंजाबियों को समझना चाहिए। वही बात अब फिर से रिपीट हो रही है। उस टाइम अगर राजकौल नहीं होता तो हमारे गुरुजी शहीद नहीं होते। ये आप सबके पास एक मौका है, एक मौका है अपने गुरुओं को श्रद्धांजलि देने का, पंजाबियत को रखने का। हमने राजकौल को इधर आने नहीं देना, उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देने। ये वही राजकौल है जिसने हमारा गुरुओं का कत्ल करवाया था। हमारे 4 साहबजादों का क्या किया था? 2 को चुनवा दिया था। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओ, वो हमारे गुरुओं की जो तकलीफें हैं महसूस करो। जो उन 4 साहबजादों ने तकलीफें महसूस की हैं, महसूस करो। वो असली श्रद्धांजलि होगी। महसूस करो। मैंने वो श्रद्धांजलि देने में लफ्जों की नहीं दे रहा, मैं कर रहा हूं क्योंकि मैंने महसूस किया है। मेरे एक मित्र हैं यहां पर, अलवर ट्रांसपोर्ट, कितने सालों से उनको बोल रहा हूं मैं कि यार अनंतपुर साहब जी मेरे सपने में आते हैं, उनके बारे में मेरे को कुछ बताइए। तो उन्होंने तब मेरे को बताया, तब ये सारा मेरे को पता चला। और अब मेरे को समझ में आता है कि वो मेरे सपने में क्यों आ रहे थे। और मैंने उनको बोला हुआ है कि मैंने उधर जाना है और आप मेरे को लेके जाएंगे। मैं सपनों में बड़ा बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरे सपने सच्चे होते हैं। वो मेरे को राह दिखाते हैं।
मेरे इस निडरता में मेरे साथ मेरे गुरु जी हैं, 4 साहबजादे हैं, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बड़े से बड़े बंदे के साथ टक्कर ले सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये है। समझे? आप भी कर सकते हैं। करेंगे? एक खाली इतना करना, दर्द महसूस करना 4 साहबजादों का। वो उन्होंने बचपन में शहादत दी, बचपन में शहीद हुए। वो खेलने कूदने की उम्र थी, लालच बहुत दिया गया था, ब्रेन वॉश किया गया था। जैसे आप लोगों को है कि भाई हम तो पुराने जमाने से ही वो कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, इसलिए हमने देना ही है। जानो किसने क्या किया है आपके साथ, आपके इतिहास के साथ कितना खिलवाड़ हुआ है, पहचानो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने गुरुओं के लिए पहचानो। पहचानो तो सही कि किसने हमारे गुरुओं के साथ क्या किया था। ये लोग तो यहां तक कह चुके कि रामचंद्र जी कौन थे, वो तो खाली एक कहानी थी। ये कोर्ट में कहा उन्होंने लिखित रूप में। रामचंद्र जी कौन थे, ये तो बस एक काल्पनिक बात है। आई एम अगेन एंड अगेन रिक्वेस्टिंग यू, पंजाब जागो, यूपी जाग गया है, कांग्रेस जाग गई है, असली कांग्रेस में निकल रहे हैं। अब ये तो खाली वही बचा है ना, वो जो पनीर निकालते हैं जब हम खट्टा डालते हैं, ठीक है, और पनीर और पानी वेस्ट जो नाली में फेंकने, ये नाली में फेंकने वाला सामान बचा हुआ है बस। इसके ऊपर हम ज्यादा उम्मीद रखें तो अक्ल की बात नहीं है। पनीर के पकौड़े खाइए, साथ में सिद्धू प्लेट में लटाइए, मतलब क्रैक जैक। प्लीज मुझे अभी कुछ कॉल्स आ रही हैं, मैं वो अटेंड करूँगा, ठीक है। और एक मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट मीटिंग एनीबडी, आई डोंट वांट टू मीट एनीबडी, क्योंकि आई एम ओनली ऑन अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया और ऑन कॉल, ठीक है। सो इफ़ यू वांट इंटेंट टू मीट मी देन फॉरगेट अबाउट इट, बिकॉज टिल फरवरी तक मैं किसी को नहीं मुलाकात करूँगा, ना मेरे को कोई इंटरेस्ट है किसी से मुलाकात करने को, क्योंकि आई एम मोर कंसर्न अबाउट माई हेल्थ एंड हेल्थ ऑफ माई फैमिली, ठीक है। बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। बट ये रैलीज होंगी नहीं, आपको सीधी बात बता दूं, कोई रैलीज नहीं होंगी, इट विल बी जस्ट सोशल मीडिया, ठीक है। रैलीज होनी नहीं है इस बार, आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बोला था ये पूरा महीना रैलीज कर दी जाएगा। फरवरी में भी कोई रैलीज नहीं होंगी तो 2-3 दिन के लिए हो जाएंगे बस, दैट्स ऑल। ये अब आपको पास टाइम भगवान ने दिया है, ये भगवान का टाइम है, भगवान ने आपको दिया कि आप मंदिर में बैठे हैं और उधर बैठ के सोचें
कि साइकिल गलत है कि सही बोल रहा है। अगर साइकिल गलत है तो मैं दिल से चाहूँगा आप मेरे फेसबुक पर मेरे को ढेर सारी गालियाँ दें, ढेर सारी गालियाँ दें मेरे को। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितना गंदा आदमी हूँ, मैं कितना गुमराह कर रहा हूँ आप लोगों को। मेरे को लाइक नहीं चाहिए, मुझे लाइक नहीं चाहिए, आपसे किसी से लाइक नहीं चाहिए। मेरे को जितनी गालियाँ दे सकते हैं दीजिए, जितना बुरा बोल सकते हैं मेरे को बोलिए। मेरे को उसमें कोई एक आने का मेरे को दुख नहीं होगा। जितना मेरे को कोई बुरा बोल सकता है मेरे को बोलिए, क्योंकि सोना निखरता ही है जब भट्टी में चुनता है। तो मैं आपका वो यही समझूंगा। तो प्लीज़ आप ये मत सोचना कि आपकी गाली या आपका बुरा शब्दों का मैं कुछ बुरा मानूंगा। अरे जिन्होंने धमकियां मेरे को दी हैं उल्टी सीधी, मैंने उसका बुरा नहीं माना, ना उसकी कंप्लेंट की। हाँ, कंप्लेंट मैंने एक की है, ये अपने बिहारी जी को, और किसी को नहीं। और किसको क्या करना है? जब वो है तो मेरे को उनकी क्या लोड़ है। जय श्री राम। और आप सब सोचिए, और जाते जाते मैं आपको एक बारी और रिक्वेस्ट करता हूँ, राज कौल के बारे में सोचिए। ये राज कौल कौन है, उसका खून कहाँ कहाँ दौड़ रहा है। हमने उनके ऊपर भरोसा नहीं करना, ये मेरी बात मान लो, क्योंकि ये लोग भरोसे लायक नहीं है। जय श्री राम। खुश रहें और खुशियाँ देखें। जय श्री राम।